शामी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ दी कि जी अशिया पर सेल्स टैक्स जो है वो सूबों को जमा करने का इख्तियार दे दें। अगर सरप्लस हो जाए तो वो सूबे रख लें, अगर कमी बेशी यानी कम पड़ जाए तो फिर बजट से अपने सूबे जो है वो पूरा कर दें। ये काबिल अमल है? सेल्स टैक्स जी, इनडायरेक्ट टैक्स। असल में तो देखें ना, सूबे जो हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों के पास है। उसका क्या हाल है? एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, अब मैं देखता हूँ ना हमारे तज्जियाकार, बड़े बड़े दानिश्वर, एंकर, वो जनाब चीखते और धाड़ते हैं बजट में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया। ओ भाई, ये सूबों का इख्तियार है। FBR ये टैक्स नहीं लगा सकता, ना वसूल कर सकता है। सूबों के पास इख्तियार है, जिस शरह से चाहें, शरह भी मुतय्यन नहीं है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो 35% टैक्स देंगे। अगर आप बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड हैं और आपके पास अपने बागात हैं तो आप जनाब आमदन का कितना 10% भी इनकम का टैक्स नहीं देंगे आप। लैंड का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। नहीं, सूबों में कोई आप कोई है ही नहीं, अदारे ही नहीं बनाए गए, कोई इसको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया। तो फिर एग्रीकल्चर ये तजवीज़ जो है, ये तजवीज़ तो अब ये जो सेल्स टैक्स है, और तो अभी आप देखिए खसारे का बजट हमारे जो कराची के मुर्तजा वहाब साहब हैं, मेयर कराची, हाँ जी, मेयर कराची, उनसे वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना इकट्ठा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बिजली के बिलों के साथ लगा दें। बिजली के बिलों में आखिरी बस हरबा यही होता है, आखिरी हरबा कि टैक्स लगा दें। वो फिर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, फिर वो अपील में गए। उन्होंने सोचा कि ये जो बिजली के बिलों से ये इकट्ठा हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अब ये सेल्स टैक्स जो है वो सूबे का तजर्बा करके देख लें, कोई हर्ज नहीं है। वो यही कह रहे हैं, कि तजर्बा कर लें आप। ओ हो, सूबों के पास वो सलाहियत ही नहीं है वो टैक्स इकट्ठा करें, और सिस्टम भी नहीं है। सूबों की परफॉर्मेंस जो है वो कितनी खराब है। उनको तो पकी पकाई खीर मिल जाती है, वफाक टैक्स इकट्ठा करता है और वो उसके अंदर से 55% से 56% शेयर ले जाते हैं। सही। और वफाक को आपने यतीम खाना बना दिया। कर्जे वो अदा करे, डिफेंस एक्सपेंडिचर वो दे, और सूबे जो हैं वो सारा मौज मेला करें। और वो आप देखिए, ये तालीम, सेहत सारी सूबों के सुपुर्द है। और अब ये हायर एजुकेशन कमीशन है, उसको यूनिवर्सिटियों को पैसे देने को तैयार नहीं है सूबे। सिंध तो फिर कुछ दे रहा है, पंजाब तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो आप ये बताएं कि सूबे जो हैं वो अपनी सलाहियत का मुदारा भी तो करें ना, करके देख लें, इकट्ठा कर लें। चलें सर, आज जो है वो तो ये भी कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, हाँ जी, प्रोग्राम, इसको दस्तूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए। ये जो कम वसीला लोग हैं उनकी सपोर्ट का इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो भी अपनी मिसाल आप है। अच्छा। बेनजीर प्रोग्राम है ये। अच्छा। और पाकिस्तान जो है वो इस पे फख्र कर सकता है कि अपने कम वसीला शहरियों को, उनके बच्चों को, उनको भी तालीम के हासिल करने के लिए वज़ाइफ देता है, उनको खुराक के पैसे देता है। इसकी तफसील, मगर बदकिस्मती क्या है कि डॉक्टर अमजद साकिब छोड़ के चले जाते, उसके चेयरमैन थे। उससे पहले सानिया निश्तर थी। उन्होंने कहा उसकी कैसी उसको शक्ल और सूरत उसकी बेहतर की। और डॉक्टर अमजद साकिब एजाजी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर जो है रुबीना खालिद, उनको लगा दिया उसका चेयरपर्सन। तो अगर ये भी तो देखें ना, अगर ये जो अदारे हैं फिर मुस्तहिक लोग जो हैं, जो अहल लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, फिर उनके सुपुर्द करें ना इन अदारों को। तो बहरहाल अच्छा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। देखिए हमारे पास हिंदुस्तान से लोग आए, हमारे शाम 84 से लोग आए थे अभी हाल ही में। अच्छा। वो कहने लगे जी 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त मिलती है, आटा जो है वो 2 रुपए या 5 रुपए किलो मिलता है गरीब लोगों को। तो हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने कहा, ओ भाई हम नहीं देते,
हम भी तो अपने जो कम वसीला लोग हैं उनको देते हैं, वज़ाइफ देते हैं, और उससे वो गंदम खरीद सकते हैं, आटा खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, ये हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा सर जो है वो भी फख्र से बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तान दे रहा है ना अपने शहरियों को, हुकूमत पाकिस्तान, बिल्कुल हुकूमत है पाकिस्तान। अच्छा हमारा- सर, उन्होंने कहा इसको कोई खत्म ना कर सके इस प्रोग्राम को, ठीक है, अच्छी बात है।